दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों ये एडिटोरिया की जो है प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे और आपके चैनल पे। ये आप देखेंगे कि ये इसका फोर्थ सेट प्रैक्टिस सेट फोर्थ है, जो कि मैं आपको कल बोला था कि मैं करा दूंगा कल इसको। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही तेज़ी से देखेंगे क्योंकि आपका समय बहुत ही मूल्यवान है। तो पहला नंबर है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित किया गया। सेकंड नंबर है, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। थर्ड नंबर है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूप से आप देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी 1 और 2, 3 गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर देखेंगे, विश्व हाइड्रोजन अपराध रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जारी किया गया। सेकेंड है, वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार के गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। इसका सही कथन आपको चूज करना है। इसके सही कथन क्या हो जाएंगे आप बताइए। सेकंड नंबर का हो जाएगा सही कथन केवल 2, यानी 1 गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर देखेंगे दोस्तों, फार्म 17C संबंधित किससे है? ये किससे संबंधित है? थर्ड नंबर ये है मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा के से। ठीक है, फोर्थ नंबर देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य बन गया है। ये कौन है? यह है स्पेन है। फिफ्थ नंबर देखेंगे दोस्तों, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान, ठीक है, प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया। ईशान पूर्ण रूप विस्तार क्या है इसका, यानी फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म है ए, यानी इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। 6 नंबर देखें, पेरिस 2024 ओलंपिक में शुभारंभ का क्या नाम है? ये क्या नाम है इसका? फ्रीज। 7वां नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। सेकंड नंबर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित AI कृषि और AI भूमि संचार एंकर हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें सत्य कथन सेलेक्ट करना है आपको। सत्य कथन कौन सा हो जाएगा इसका? 7वें का हो जाएगा आपका B, यानी केवल 2। केवल 2 का मतलब क्या हो गया आपका? केवल 2 के यानी केवल 2 सही होगा और 1 गलत होगा। ठीक है, 8वां नंबर देखेंगे, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया? ये कौन सा एजेंसी है बताइए आप? ये है आपका नासा। 9वां नंबर देखेंगे, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय के पहल है? ये कौन सी मंत्रालय है? यह आपका कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय, यानी B ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेला सुरंग के संबंध के बारे में आपको बताना है यहाँ पे और विचार करने हैं। तो इसमें देखिए, पहला है, यह दुनिया की सबसे ऊंची 2 लेन सुरंग जो 13,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजार श्रेणी में किया गया। तो आप इसको सही कथन बताइए, इसका क्या होगा? 10वें का सही कथन हो जाएगा केवल 1, यानी 1 सही है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, 11वां नंबर देखेंगे, क्योंकि तेजी से देखना है तो मैं फटाफट बताते जा रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके और आप अपना समय किसी और कामों में दे सकें। ठीक है दोस्तों, 11वां 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय कौन बनी? कौन बनी है भारतीय? ये बनी है अनुसुईया सेनगुप्ता जी बनी है। ठीक है, 12वां नंबर देखेंगे, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार पोर्ट पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? और ये करेगा आपका 12 नंबर का क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ये शहीद बहस्ती टर्मिनल। ठीक है, 13 नंबर देखें, अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है मताधिकार, यानी सेकंड ऑप्शन मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। 14 नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं आपको। ठीक है, इसमें कूट भी आपको ये करेक्ट बताना है। पहला नंबर है, कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमि कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ठीक, सेकंड है, इस कार्य के लिए ईस्टर्न
को नेतृत्व सौंपा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 का दोस्तों? केवल सेकंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट वन गलत हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे हम। 15 नंबर, CAR T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? बताइए, इसका क्या हो जाएगा आपका? ये है सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। 16 नंबर देखेंगे दोस्तों। ये सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है आपको, ठीक है। मिलान में आपको ये बताना है कि जो व्यक्ति हैं उनकी उपलब्धि के बारे में बताना है, ठीक है। तो उपलब्धि के बारे में बताइए। इसमें ऑप्शन देखिए और इसको सही आंसर का टिक करिए। इसका सही आंसर क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा? बताइए। 16 नंबर का हो जाएगा आपका सी। सी का मतलब हो गया ये आपका टोलेम किस में आएंगे? वियतनाम के राष्ट्रपति। और बी आपका कहाँ जाएगा? बी आपका जाएगा जॉन स्लेवेन, ये अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। कभी दे देगा अध्यक्ष तो वहाँ भी ट्रिकी हो जाता है, तो थोड़ा देखिएगा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो इस तरीके की चीज़ें देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। तो ठीक है। सी का कहाँ पे जाएगा? सी का लुइस अबिनदार, ये कौन है? डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति, रिपब्लिक के राष्ट्रपति। ये 4th नंबर कौन है? 4th आपका रूस के रक्षा मंत्री, ये कौन है? आंद्रेई बोलोसाउ, ठीक है। 17 नंबर देखेंगे आप तेजी के साथ। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का पोर्टेबल पेश किया? 6G प्रोटोटाइप पेश किया, ठीक है। प्रोटोटाइप कौन सा पेश किया, किस देश ने? ये है जापान। 18 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पहला है, लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेकंड, उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। अब इसमें आपको सत्य कथन बताने हैं दोस्तों। सत्य कथन 18 का हो जाएगा डी, यानी ना एक सही है ना दो सही है, दोनों इनकरेक्ट है। 19 नंबर देखेंगे। 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई है आपका जिनेवा में, ठीक है। 20 नंबर देखें। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? ये आपका संचालित होता है गृह मंत्रालय, ठीक है। 21 नंबर, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? किस स्थान पर शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है आपका नई दिल्ली में। 22वां नंबर हो जाएगा। NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई? कितने परसेंट? ये हुई हैं 60%, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। 23 नंबर देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्पीकर क्या है? डायसन स्पीकर क्या है बताइए? डायसन स्पीकर है आपका करेक्ट आंसर बी। इसका मतलब एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। 24 नंबर देखेंगे दोस्तों। 24 नंबर है, फोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरू की? किस देश में शुरू किया है? ये शुरू किया है अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में। 25 का देखेंगे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 का बी, यानी विश्व आर्थिक मंच। 26 नंबर देखेंगे। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा, ठीक है, दिया? ये कौन सा देश है आपका 26 नंबर का? ये है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, जिसमें नॉर्वे, आइसलैंड और स्पेन है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल आपको पता है युद्धों में काफ़ी समय से रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। 27 नंबर देखेंगे। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की? ठीक है, वो कौन सा है आप बताइए, कौन सा संस्थान है? 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी IIT जोधपुर हो जाएगा आपका। 28 नंबर देखेंगे। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर क्या करने हैं? विचार करने हैं। तो ना पहला नंबर हो जाएगा, निसार पृथ्वी सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। सेकंड है, निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को यानी कवर करेगा। थर्ड ऑप्शन है, उपग्रह का एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार शार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलनों की
छवियों को कैप्चर किया जा सके। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी केवल 2 आपका कथन सत्य है, बाकी इनकरेक्ट है। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा 75-25 पहल का लक्ष्य है? 75/25 का लक्ष्य है, ठीक है। ये 29 नंबर का क्या है, किसका है ये? 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या दे देता है कि ये किससे रिलेटेड है, चाहे इसका लक्ष्य क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 30 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की? ये कौन सा राज्य है? ये है आपका असम, यानी डी ऑप्शन। 31 नंबर, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन है? ये है आपकी, बताइए 31 का क्या हो जाएगा? ज्योति रात्रे। इसके एडिटोरिया के वन लाइनर में भी ये दिया हुआ है, आप देखेंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू करते रहना, क्योंकि ये 15 प्रैक्टिस इसलिए दिए गए हैं। जो भी आप इस मैगजीन में पढ़े हैं, चाहे कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, एक बार लगा के देखिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, उस अनुसार अपनी रणनीति बना के उस पर काम करिए, ठीक है दोस्तों। 32 नंबर हो गया, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की? ये कौन सा मंत्रालय है? यह है आपका करेक्ट आंसर ये होगा, यानी आवास और शहरी मामला मंत्रालय। आप देखेंगे 33 नंबर, निम्नलिखित में किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की? ये कौन सा देश है? ये आपका है 31 नंबर का हो जाएगा ये, यानी भूटान। 34 नंबर, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? ये आपका है महाराष्ट्र में, ठीक। 35 नंबर, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू टर्मिनल ZWL सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, यानी त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 36 नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह सर्वेक्षण, ठीक है, ग्रह सर्वेक्षण क्या है ये बताना है आपको, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। 37 नंबर हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने अस्मपा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये कौन सा देश है आपको बताना है? ये देश है आपका सेकंड नंबर, यानी फ्रांस है। 38 नंबर, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है, ये आपका ऑप्शन ए, यानी अपना प्यारा भारत, ठीक है। ये क्योंकि ये पहला है तो, और क्लाइमेट के लिए बहुत ही सेंसिटिव है अपना कंट्री, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछने की चांसेस प्रबल है, ठीक है। 39 नंबर देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा ग्लेनसी 12B क्या है? ठीक है, ग्लेनसी 12B क्या है? इसका करेक्ट आंसर बताइए, टिक करिए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी पृथ्वी आकार का बाह्य ग्रह। 40 नंबर देखेंगे, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन बनी है? ये आपकी ये दीपा कर्माकर, ठीक है। 41 नंबर देखेंगे, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगलो किस देश में स्थित है? ये आपका स्थित है 14 नंबर का पपुआ न्यू गिनी में, यानी बी ऑप्शन। 42 नंबर देखेंगे, हाल ही में गीतानास नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? ये कौन है? 42 नंबर का आंसर टिक करिए, ये है लिथुआनिया की, और ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 43 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा टेम्पी फ्लैंग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये स्थित है आपके 43 नंबर का, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा, यानी इटली। 44 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य ने नव पाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की? इसका करेक्ट आंसर मार्क करिए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी गोवा।
45 नंबर देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपका आरबीआई के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। 46 नंबर देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला? ये किसको मिला है? ये मिला है राधिका सिंह जी को, यानी बी ऑप्शन। 47 नंबर देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम सेकेंड हवाई से सतह पर मार करने वाला मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? ये विकसित किया गया है 47 नंबर का करेक्ट आंसर मार्क करिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, यानी डीआरडीओ। कभी कभी क्या कर देता ना, हवाई से सतह, कभी कभी सतह से हवाई कर देगा, पलट देगा आपको, तो आउटपुट में दे देगा, तो वहाँ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए, इंपॉर्टेंट है ये। 48 नंबर देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? K9 वज्र क्या है बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर मार्क करिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, यानी स्वचालित तोपखाना प्रणाली। 49 नंबर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा है, बोर ना होइएगा, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया है और चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ा करिए, तो बहुत ही इफेक्ट दिमाग में जाते हैं अच्छे से। तो 49 नंबर हो जाएगा आपका डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? यानी बेसिकली फुल फॉर्म पूछ दिया ये। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बताइए। 49 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन टिक करके इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी सुपर मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। 50 नंबर हो जाएगा दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताना है आपको। ये तो आसान है आपके लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, यानी समीर वी कामत। और इसकी नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू जो 5th है, मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, शाम तक, ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक हो जाएगी। देखिए मैं बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, मेरे को बनाना होता है, खुद ही मैं ही करता हूँ सारा चीज़, एडिटिंग सारा मेरे को ही करने पड़ते हैं, तो मैं रात को जग जग के मतलब सारी चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, जय हिंद।